एस एनुअल लेक्चर शिल्पा। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, IR is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 into root I2 cos 5। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम इसमें इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। मैक्सिमम मीन्स कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम मीन्स डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में आज हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। ठीक है, टू सोर्स एट ए टाइम, अगर एट ए टाइम निकला लाइट टू सोर्स के बीच में, वहां तक पॉइंट को पहुंचने के लिए अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा। अगर वहां पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टाइम डिस्प्लेस होगा। गेटिंग, हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। ठीक है, ओमेगा t प्लस kx के बारे में, ओमेगा मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये चेंज हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज होगा मींस ओमेगा चेंज हुआ तो टाइम भी चेंज होगा। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर टू वेलोसिटीज मींस, मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, अगर दो सांप है, स्नेक्स है, एट ए टाइम निकला। ठीक है, यूं करके एट ए टाइम इस तरह से गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, टारगेट पॉइंट पर, तो दोनों स्नेक्स एट ए टाइम पहुंचेगा वहां पर। अगर एक मिनट जल्दी निकला और एक मिनट लेट निकला तो लास्ट में क्या होगा, उस टारगेट पॉइंट पर एक ऐसे बाहर आएगा, एक ऐसे नीचे आएगा, इस तरह से एक जाएगा, इस तरह से एक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। वहां पर क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। वहां पर क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा विद टाइम भी डिफरेंस होगा। उस टारगेट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम भी डिफरेंस होगा। तो टाइम डिफरेंस हुआ तो उस जो पॉइंट पर लाइट हमें पहुंचेगा वहां पर क्या होगा, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस आएगा, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस दोनों आएगा उस पॉइंट पर। हमें उस पॉइंट पर क्या चाहिए, ब्राइटनेस हुआ तो ब्राइटनेस ही चाहिए, डार्कनेस हुआ तो डार्कनेस ही चाहिए। अगर फेज डिफरेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो विद टाइम के साथ, मींस हमें वहां पर ब्राइटनेस मिलेगा उस पॉइंट पर, और जो भी पॉइंट मिलेगा, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से मिलेगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उस ब्राइट एंड डार्क के बीच में डिफरेंस क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अगर IR बाई AR स्क्वायर हमने करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और IR बाई AR डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए मिनिमम, तो तब क्या होगा, डार्कनेस होगा। नेक्स्ट AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। नेक्स्ट इंटेंसिटी क्या है, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I2 टू रूट I1 इंटू रूट I2 cos 5, ठीक है। IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos 5। नेक्स्ट सेकंड वन क्या होगा, यहाँ पर AR सेम होगा, AR इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I2 cos 5। सॉरी, यहाँ पर A1 A2 आना चाहिए, 2A1 A2 cos 5। IR का क्या होगा, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 cos 5। यही आएगा फॉर्मूला लास्ट क्लास में, तो यही होगा दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। तो थर्ड वन हमें क्या मिलेगा, 5 हम किसको बोलते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। डेल्टा हमें क्या चाहिए, डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा को हम क्या करेंगे, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू इसको डेल्टा 5 करेंगे फेस डिफरेंस। तो यहाँ पर फेस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर जो भी cos 5 है, यहाँ पर देखिए cos 5 जो भी है, हम यहाँ पर cos 5 को हम 5 की जगह क्या लिखेंगे, 0। कब आएगा ब्राइटनेस, 0, ठीक है। मीन्स cos 5 इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे हम, थर्ड वन cos 5 इज इक्वल टू, जब प्लस 1 आएगा तब हमें क्या मिलेगा, ब्राइटनेस। नेक्स्ट cos 5 इज इक्वल टू -1 जब आएगा तब हमें क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा। तो ब्राइटनेस कब मिलेगा, cos 5 कब 0 डिग्री, एट 2 पाई, एट 4 पाई, एट 6 पाई, ठीक है। cos 0 मीन्स 1, फिर 2 पाई आएगा तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है, +1। नेक्स्ट माइनस कब आएगा, cos 5 का मीन्स इसका क्या होगा, n पाई रिजल्ट होगा, n पाई होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, एट -1 कब आएगा, 90 डिग्री पर, 90 मीन्स पाई, 3 पाई, 5 पाई, ओके, 7 पाई, सो ऑन। ये क्या होगा, 2n-1 ऑफ पाई होगा, 2n-1 ऑफ पाई होगा। ये क्या होगा, 2n पाई होगा, सॉरी, ये क्या होगा, 2n पाई होगा। तो इसको हम फेस डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। फेस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोनों का, देखिए फोर्थ वन, पहले आप लोग ये लिख लीजिए, यहाँ पर ही बताऊंगी, ठीक है, गेटिंग, सो राइट इट फर्स्ट। नेक्स्ट
हुआ ये। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन डिफरेंस क्या आएगा? फिफ्थ वन डिफरेंस हमने अभी अभी देखा, ठीक है। तो क्या देखा? पाथ डिफरेंस देखा। अगर हम उस cos 5 को cos 5 प्लस 1 आया मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर। तो क्या आएगा फॉर्मूला हमें? आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 बिकॉज cos 5 इज प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ये कैसा है? a1 प्लस a2 होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होगा? IR स्क्वायर इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 cos स्क्वायर 5 इज क्या है? प्लस 1। तो ये क्या होगा? IR इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको I1 को रूट लिखेंगे तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, गेटिंग? तो ये क्या होगा? रूट कैंसल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2। समझ में आया? इस तरह से आएगा। तो ये क्या होगा? रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी उसी तरह होगा। फिफ्थ वन यहाँ पर देखिए, फिफ्थ वन यहाँ पर क्या होगा? डार्कनेस कब होगा? cos 5 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 -1। तो ये क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस 2a1 a2 आएगा। तो ये क्या होगा? a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये क्या होगा? a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो IR का क्या होगा? यहाँ पर देखिए IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2 होगा, गेटिंग? तो IR इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। Why minus? Because cos 5 is equal to -1. I hope you got this one, okay? Understood? कब डार्कनेस होगा? कब ब्राइटनेस होगा? ब्राइटनेस कब होगा? cos 5 is equal to +1 होगा। मैक्सिमम IR by AR स्क्वायर is must be maximum, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? ब्राइटनेस मिलेगा। तो डार्कनेस कब मिलेगा? IR by AR स्क्वायर मिनिमम हुआ तो हमें क्या मिलेगा? डार्कनेस मिलेगा, गेटिंग? सो नेक्स्ट, अगर ये +1 हुआ तो ब्राइट, ये -1 हुआ तो डार्क, ओके? सो नेक्स्ट इसका एम्पलीट्यूड पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या है? हमें ब्राइटनेस में 2n पाई और डार्कनेस में 2n-1 ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस क्या है? इसमें हमें n लैम्डा, ओके? यहाँ पर लैम्डा बाई 2 ऑफ 2n-1, ओके? नेक्स्ट यहाँ पर
बारे में हमने आगे अभी क्या देखा था, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस में क्या है डिफरेंस, n पाई है। ठीक है, 2n पाई मीन्स 0, 2 पाई, 4 पाई, ओके, 6 पाई, so on to n पाई, यही है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या है, क्या है, सॉरी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो ये क्या होगा 2n-1 ऑफ पाई होगा। वही पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा x इज इक्वल टू, डेल्टा x इज इक्वल टू ये क्या होगा, n लैम्डा होगा। तो n लैम्डा मीन्स 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है, 5 लैम्डा, सो n लैम्डा होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इसका, लैम्डा बाई 2 ऑफ 2n-1, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, ओके, 7 लैम्डा, सो ऑन लैम्डा बाई 2 ऑफ 2n-1 होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लैम्डा बाई 2 ऑफ 2n-1, तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो लैम्डा बाई 2 ऑफ 1, तो ये क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। ओके, अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, गेटिंग, तो ये क्या होगा, 2 होगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग, गॉट इट। सो यहाँ पर दिस इज सेकेंड। थर्ड हमने एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी के बारे में देखे थे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR² इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A2 होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। गॉट दिस डिफरेंस? ओके, हमने जस्ट उसको ग्लांस किया है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, ये है मेन डिफरेंस इसका। और एक डिफरेंस यहाँ पर cos phi इज इक्वल टू +1, cos phi इज इक्वल टू -1। ओके, +1 जब होगा तब हमें क्या मिलेगा, ब्राइटनेस, -1 कब होगा तब हमें क्या मिलेगा, डार्क। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, if A1 is equal to A2 is equal to A and I1 is equal to I2 is equal to I, find AR, A maxima and IR and I maxima and minima। यहाँ पर भी लिखिए ये मिनिमम। गेटिंग? ओके, यहाँ पर देखिए ये if A1 is equal to A2 is equal to A, I1 is equal to I2 is equal to I, find the AR, A maxima and A minima। तो ये क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन हमें फॉर्मूला पता है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, AR² इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 cos phi। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो हमें सब तरफ क्या लिखना है, A प्लस 2A, AR इज इक्वल टू A प्लस 2A स्क्वायर। ओके, A इंटू A स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, cos phi होगा, cos phi होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2A प्लस 2A स्क्वायर इंटू cos phi। तो ये क्या होगा, 2A कॉमन लेंगे तो
ओके 2a square 2a square of 1 plus a cos phi is equals to 2 cos square phi ar is equals to 1 plus cos phi is equals to 2 cos square phi by 2 नेक्स्ट ये क्या होगा 4a square cos square phi by 2 ar is equals to ओके तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या बनेगा I R is equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos phi तो ये क्या बनेगा I1 I plus 2 root I into root I cos phi बनेगा तो ये क्या बनेगा 2I plus 2I बनेगा root गेट कैंसल ओके cos phi तो 2I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 plus cos phi तो ये क्या होगा 2I into 2 cos square phi by 2 तो क्या होगा 4I into cos square phi by 2 होगा I R is equals to तो नेक्स्ट हमें मैक्सिमम कब मिलेगा और मिनिमम कब मिलेगा यहाँ पर cos phi मैक्सिमम कब मिलेगा cos 0 is equals to 1 plus 1 तो यहाँ पर cos phi यहाँ पर देखिए phi is equals to 0 डिग्री अगर हम रखेंगे तो ये क्या होगा r मैक्सिमम ये r मैक्सिमम होगा is equals to 4a square होगा because cos square phi by 2 is 1 0 is 1 अगर phi मिनिमम कब होगा at 180 डिग्री phi means 180 डिग्री ओके phi means 180 डिग्री तो ये r मिनिमम कब होगा cos 180 means 0 डिग्री तो cos 180 पर होगा cos 0 means 1 cos 0 means 1 तो ये pi by 2 होगा cos pi by 2 पर मिनिमम होगा ठीक है cos 0 is 1 cos pi by 2 is 0 cos 180 is -1 आएगा तो ये 180 होगा ओके pi और 180 डिग्री -1 ठीक है मिनिमम इज इक्वल्स टू माइनस में आएगा तो हमें 0 चाहिए ठीक है 0 मींस pi by 2 लिख करेंगे pi by 2 ओके और 90 डिग्री तो ये क्या होगा cos phi 0 मींस 0 होगा गेटिंग तो नेक्स्ट यहाँ पर IR मैक्सिमम कब होगा IR मैक्सिमम कब होगा phi is equals to +1 कब बनेगा at 0 डिग्री पर तो at 0 डिग्री 1 means 4I नेक्स्ट phi मिनिमम कब बनेगा pi by 2 पर तो IR मिनिमम कब होगा pi by 2 means 0 डिग्री तो ये क्या होगा 4I होगा 0 होगा
मिनिमम। ओके, IR 0 बचेगा। यहाँ पर cos 90 मीन्स 0 मीन्स होल टर्म बिकम्स 0, तो क्या बचेगा IR मिनिमम इज इक्वल टू 0। गेटिंग? तो इस टाइप के 2-3 प्रॉब्लम आप लोग कर लीजिए। अगर इफ यू हैव एनी डाउट मीन्स यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन। ओके, आई रिप्लाई।